जिला में अगर मुसलमान है, हर मोहल्ले में मस्जिदें हैं। इसका मतलब कि जो जिस गांव में उस गांव में भी मस्जिद है, हुमायूं कबीर जिस गांव में उस गांव में कई मस्जिदें हैं, तमाम तरफ वहाँ जगह जगह में मस्जिदें हैं। ये इतनी बड़ी मस्जिद बनाना और बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना, और ये कहीं का मतलब अक्लमंदी नहीं है। वो तो खुद बयान दे रहा है कि भाई हमको बाबर से क्या मतलब था, बाबर कौन था, क्या तो था, आपने बाबर का नाम क्यों रखा? हम नामकरण कर रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है? अरे भाई नामकरण बाबर के नाम से क्यों, बाबरी मस्जिद क्यों, आप और के नाम से बनाइए ना। बनाई जा रही है वो फितने की जगह है और फितना पैदा हो रहा है उससे, उसको तौबा करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर ये खबर वो देख रहा होगा तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा हुमायूं कबीर से कि भाई आप छोटी सी मस्जिद बना लीजिए, नाम उसका बदल दीजिए, बदल सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है कि हुमायूं जैसा 50 हुमायूं आ जाए। वो बंगाल में माहौल को ख़राब नहीं कर सकते, वो कोशिश कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं टीवी में, चैनलों में कि बहुत कम लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लोग तो बाबर के नाम से, बाबरी मस्जिद के नाम पर सुन के जा रहे हैं देखने के लिए कोई कुछ, लेकिन ये चंद दिनों की बात है, सब भूल जाएंगे, मस्जिद भी नहीं बना पाएंगे, ये सब बकवास है। जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में भव्य बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया गया है। वर्तमान में हुमायूं कबीर साहब विधायक हैं और उनके द्वारा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रख दिया गया है, कर दिया गया है। 6 दिसंबर के बाद से जो वहां पर दान का सिलसिला शुरू हुआ है, उस चीज को आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तकरीबन 550 करोड़ ये कैश हैं जो अब तक जमा हो चुका है बाबरी मस्जिद का निर्माण को लेकर के, और इसके अलावे जो ईंटा है, सीमेंट की बोरी है, रड है, बालू है, गिट्टी है, इनकी तो बात ही अलग है। बस अब ऐसा लग रहा है कि हुमायूं कबीर साहब जब तक ये ऐलान नहीं करेंगे कि अब आप लोग दान करना छोड़ दीजिए, तब तक लोग दान करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में काफी उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है बाबरी मस्जिद का निर्माण को लेकर के। उसी बाबरी मस्जिद का निर्माण को लेकर के चर्चा आज हम करेंगे राजद के नेता मुफ्ती अता जावेद साहब से। मुफ्ती साहब, जिस तरह से हुमायूं कबीर के द्वारा उसी 6 दिसंबर को, यानी कि इसी साल 6 दिसंबर के 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया, उसका जो शिलान्यास किया गया, और जिस तरह से लोग दान कर रहे हैं, उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में, फैज़ाबाद में जो बाबरी मस्जिद थी, जिस पर ताला लगाया गया, जिसको शहीद किया गया, और वो क़यामत तक बाबरी मस्जिद का ढांचा, बाबरी मस्जिद सिर्फ वही है। उसके अलावा चूँकि हमारे अकाबरीन, चाहे मुस्लिम पर्सनला हो, जितनी जमातें हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, इनको जब राम मंदिर का वहाँ पर निर्माण हुआ और अदालत की तरफ से जो फैसला हुआ, उच्चतम अदालत की तरफ से, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सब्र का दामन पकड़ा और खामोश रहे, कोई सड़कों पे नहीं उतरा, कभी किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है, दिलों में तकलीफ़ है लोगों को, लेकिन उसने इजहार नहीं किया, कोई सड़कों पे नहीं आए, और ये क़यामत तक जारी रहेगा। ये सिलसिला ऐसा ख़त्म होने वाला नहीं है, और हमारे सब के दिलों में बाबरी मस्जिद की मोहब्बत मौजूद है। पर यह है कि चूँकि अदालत की तरफ से फ़ैसला हो गया तो लोग खामोश हैं, और चूँकि अदालत के हो गया तो क्योंकि देश में कोई आतंक ना फैले, देश में कोई हंगामा ना हो, तो इस सिलसिले में बात हो गई। और हिंदुस्तान में न जाने कितने बड़े बड़े लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो करोड़ों करोड़ रुपए देके खुद से अपनी रकम से बाबरी मस्जिद जैसे कई मस्जिदें बना सकते हैं। लेकिन चूँकि सबकी निगाह सिर्फ इस बात की, बाबरी मस्जिद जो बाबर के नाम से बनी गई थी, वो मस्जिद सिर्फ अयोध्या में वही थी। और उसके अलावा जो भी आज तक आपने देखा नहीं होगा कि कहीं भी कोई बाबरी मस्जिद के नाम से कोई मस्जिद का निर्माण नहीं किया। लेकिन बंगाल चूँकि 1 साल के बाद नहीं बल्कि 2026 में चुनाव होने वाला है, तो बीजेपी हमेशा कुछ ना कुछ चुनाव से पहले, अभी देखिए SIR को लाया और कहीं कुछ मुद्दा और बहाना बना करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जो क्या नाम है उस विधायक का? हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर पहले बीजेपी का मेंबर रहा है, काउंसिलर में भी चुनाव लड़ा, उसकी तस्वीरें भी मौजूद है। सवाल इस बात का है कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में ये जो मस्जिद का निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को किया, ये बहुत ही, मैं इसलिए मजम्मत कर रहा हूँ कि देखिए, मस्जिद
का नाम आप मस्जिद बनाइए, मस्जिद बनाने में कोई किसी को इख्तिलाफ नहीं है। आप 10 मस्जिद बनाइए, आप सैकड़ों मस्जिद बनाइए, मस्जिद पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है। और मस्जिद का जो नाम रखा गया है, आज बीजेपी की हुकूमत तो वहाँ नहीं है, लेकिन बीजेपी के तमाम तर लोगों की उनको हिमायत हासिल है। और आपने देखा हाई कोर्ट ने भी उसको मतलब क्लीन चिट दिया है। तो हाई कोर्ट में तो उसको क्लीन चिट दिया है, तो इसलिए उसमें हाई कहा? कोर्ट किसके अंडर में, आज जितनी भी अदालत की शाखें हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे निचली अदालतें हो, चाहे अदालत उज़्मा हो, तमाम अदालतें इस वक्त बीजेपी के चुंगल में हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये उनके इशारे पर भी सारा काम कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने देखा है कि वहाँ इतनी आबादी भी मुसलमानों की नहीं है जहाँ पर ये मस्जिद बनाया जाए। 70, 75, 80% के आसपास मुसलमान है उस नहीं, जिले में। मुसलमान तो जिला में है भाई, जहाँ पर आप मस्जिद बना रहे हैं जिला में अगर मुसलमान है, हर मोहल्ले में मस्जिदें हैं। इसका मतलब कि जो जिस गांव में उस गांव में भी मस्जिदें, हुमायूं कबीर जिस गांव में उस गांव में कई मस्जिदें हैं, तमाम तरफ वहाँ जगह जगह में मस्जिदें हैं। ये इतनी बड़ी मस्जिद बनाना और बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना, और ये कहीं का ये मतलब अक्लमंदी नहीं है। वो तो खुद बयान दे रहा है कि भाई हमको बाबर से क्या मतलब था, बाबर कौन था, क्या तो था, आपने हमको बाबर मतलब का नहीं नाम है। क्यों रखा? हम नामकरण कर रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है? अरे भाई, नामकरण बाबर के नाम से क्यों? बाबरी मस्जिद क्यों? आप और के नाम से बनाइए ना, किसी सहाबी के नाम पर बनाइए, हजरत उमर के नाम पर बनाइए, हजरत अबू बकर के नाम पर बनाइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनाइए, या अपने नाम पर बनाइए, अपने बाप के नाम पर बना दीजिए। लेकिन आप बाबर के नाम पर बना रहे हैं। बाबर के नाम पर बीजेपी को ये नफरत है कि वहां का एक रोड का नाम भी वो बाबर रोड का नाम भी वो पसंद नहीं करते हैं, और उसके नाम पर आप कर रहे हैं। बीजेपी खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब हुकूमत को देख के बाबर शब्द को लोग भूल जाए मुसलमान, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, बाबर को देख, बाबर एक अलग चैप्टर है, वो बहस का नहीं है। आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, हम बाबर पर अभी बहस नहीं करने जा रहे। बाबरी मस्जिद बाबर से मुंसलिक है, बाबर के नाम से मंसूब है। तो सवाल इस बात का है कि अगर बाबरी मस्जिद को कहीं भी बनाने की बात होती तो हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह करोड़पति अरबपति है। एक आदमी ऐसे है कि वो खुद मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन बाबर के नाम से बनाना ज़रूरी नहीं है। कोई मस्जिद मक्की मस्जिद नाम है, मदीना के नाम से रख लीजिए, मक्का के नाम से निस्बत से रख लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा की उनको हिमायत मिल रहा है, मतलब सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पर भाजपा वाले कह रहे तुम बना के तैयार तो करो, हम तैयार हैं बुलडोजर लेके। बुलडोजर वो तो जहनो दिमाग को, वो चुनाव पहले अभी आने वाला है तो तमाम हिंदुओं को दिमाग में देगा कि देखो मुसलमानों का जहन जो है बाबर की तरफ कितना है, बाबर से कितनी मोहब्बत है। तो वो हिंदुओं के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलना चाह रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हुमायूं जैसा 50 हुमायूं आ जाए, वो बंगाल में माहौल को ख़राब नहीं कर सकते। वो कोशिश कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं टीवी में, चैनलों में, कि बहुत कम लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लोग तो बाबर के नाम से, बाबरी मस्जिद के नाम पर सुन के जा रहे हैं देखने के लिए कोई कुछ। लेकिन ये चंद दिनों की बात है, सब भूल जाएंगे, मस्जिद भी नहीं बना पाएंगे। ये सब बकवास है। मैं कहता हूँ कि उनको तौबा करना चाहिए, और इतनी रकम जो जमा हुई है उसको छोटी मस्जिद बना कर नाम बदल दिया जाए, और उन तमाम जो ईंटें जमा हुई है, बालू जमा हुआ है, कौम के लिए, मिल्लत के लिए कोई स्कूल कॉलेज मदरसा कायम करे। जहां तक प्रशासन का सवाल है, बंगाल प्रशासन का जहां तक सवाल है, अच्छा खासा वहां पर सहयोग मिल रहा है उनको। भाई बंगाल प्रशासन को, चूंकि बीजेपी की हुकूमत तो कल बंगाल में नहीं है क्या भाई, केंद्र में जब सरकार बीजेपी की है तो उसकी हुकूमत हर जगह है। तो वो तो अब सोचने की बात है कि अदालत की तरफ से भी उसको राहत मिल गई, उसको सिक्योरिटी भी दिया गया है, तमाम तर सहूलतें दी जा रही है। तो ये तमाम तर सहूलतें दी जा रही है। एक मामूली आदमी क्या पढ़ा लिखा है भाई, कौन सा समझदार है, कौन सा मौलवी है, वो आलिम है, मदरसे का मोहतमिम है, वो तो उसको नमाज खुद नहीं आती है, नमाज पढ़ रहा है तो इसको भाग रहा है, इसको झांक रहा है, उसको झांक रहा है, वो तो नाम के लिए, उसको उर्दू सही से बोलना नहीं आता। ठीक है, बंगाल मतलब मस्जिद बनाने के लिए मौलवी आलिम होना जरूरी है? नहीं, मौलवी आलिम होना जरूरी। एक होता है ना कि भाई जरूरत समझ करके मस्जिद बनाई जाती है, मस्जिद तो जरूरत समझ के बनाइए ना। मक्के में भी मस्जिद बनाई गई जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करने के लिए, मस्जिद नबी के खिलाफ में एक मस्जिद बनाई गई, उसको अल्लाह के नबी ने तोड़ने का हुक्म दिया। तो सवाल है कि ये मस्जिद बना नहीं रहे, ये फितने की जगह बना रहा है। ये मस्जिद ने फितना परवर काम कर रहा है। फिर बंगाल के लोग इतना खुश क्यों है, इतना भर भर के दान दे रहे हैं? खुश नहीं है, आपको लग रहा है। देखिए कई तरह के लोग हैं। देखिए जिंदगी में हमेशा आप याद रखिएगा,
कुछ लोगों को ना मीडिया से मतलब है, ना सरकार से मतलब है, सरकार का मंशा से मतलब है, उसको कुछ पता नहीं है। वो कह रहा है अरे बाबरी मस्जिद तो भूल गए थे, शहीद हो गई थी और फिर उस जगह राम मंदिर बनाया, मस्जिद बना रहा है। चलो देखो, उसको ये पता नहीं क्यों बनाया जा रहा है, किसको खुश करने के लिए, किसको यूनाइट करने के लिए। सब आदमी इतनी दूर तक नहीं सोचता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि हम ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे 2026 के चुनाव में। देखिए, ओवैसी साहब के साथ कैसे गठबंधन करेंगे ये तो ओवैसी साहब समझेंगे। ये गठबंधन का ताल्लुक तो आप उससे पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ओवैसी साहब का वक़ार साहब जो हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा कि बीजेपी के इशारे से कर रहा है। उन्होंने उसकी निंदा भी की है। ख़ास तौर पर आपने देखा आसिम वक़ार साहब ने उनका पूरा निंदा किया है, उसको बहुत ज़्यादा उसको फटकारा भी है। तो ऐसे उसके बाद भी अगर बीजेपी उसके MIM उसके साथ समझौता कर ले तो ये बहुत सोचने की बात होगी। और मैं इस सिलसिले में ये तो बैरिस्टर साहब कहेंगे और मजलिस वाले कहेंगे और वही बताएंगे कितना कहाँ तक। लेकिन इतनी बात ज़रूर है, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब कह चुके हैं कि अगर वो पार्टी बनाते हैं तो हम सोचेंगे। भाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब क्या नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ क्या नहीं बना रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, वो लोग करने दीजिए। चुनाव भी जीत रहे थे। अरे भाई भैया, वो चुनाव जीत रहे थे या हार रहे थे, ठीक है, मैं उस पर भी अभी कमेंट नहीं, अभी आप उस पर बात नहीं कीजिए मुझसे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मंच पर हम बोलेंगे क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना उनको फ़ायदा हुआ, कितना और लोगों को नुकसान हुआ, तो बात की बात है। अभी मैं आप इस सिलसिले में पूछ रहे हैं, वो मस्जिद जो बनाई जा रही है वो फितने की जगह है और फितना पैदा हो रहा है उससे, उसको तौबा करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर ये खबर वो देख रहा होगा तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, हुमायूं कबीर से, कि भाई आप छोटी सी मस्जिद बना लीजिए, नाम उसका बदल दीजिए, बदल सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, नाम बदल दीजिए और उस रकम से, और जो रकम जमा हुई है या फिर आप ईंट जमा हुई है और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो जमा किया आपने, वो कौम के लिए, मिल्लत के लिए एक कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए कौम, ताकि तमाम लोग आपसे उस फैज़याब हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए, ये थे हमारे साथ राजद के नेता मुफ्ती अतर जावेद साहब, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर के अपनी नजरिया, अपनी ख्यालात को हमारे साथ रख रहे थे।